अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ नॉट हॉट बाइट्स ऑफ कोर्स, जैसे आपको पता चल गया होगा और जैसे आपसे कल वादा किया था। टुडे इज़ अ स्पेशल एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू, जिसमें हम रिव्यू रिकॉर्ड करेंगे, रिव्यू करेंगे एपिसोड 29 और 30 ऑफ मीम से मोहब्बत। लेकिन इससे पहले कि हम मीम से मोहब्बत की तरफ बढ़ें, आई जस्ट वांट टू विश एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। आप सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। आज सैटरडे है, आप लोग जब ये देख रहे हैं प्रोग्राम, रात तक या कल सुबह तक इंशाल्लाह हसन वापस आ गए होंगे। लेकिन आई विल बी इन लाहौर फॉर द ईद हॉलीडेज़ बिकॉज बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप लाहौर क्यों जा रही हैं। मैंने कहा बात ये कि जब तक माँ बाप हैं और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, ईद उनके साथ ही करूँगी, you know, जब तक मैं कर सकती हूँ। तो they we're in different cities, but they should not be alone for Eid. तो मैंने कहा ईद करके इंशाल्लाह I'll be back by Wednesday, and if the flight is on time, and if the team is back from their holidays, then maybe we record Wednesday. Maybe you'll have an episode on Friday, Thursday, maybe you'll have it on Friday. लेकिन ईद की छुट्टियाँ, ईद मुबारक। How is your prep for your पहली ईद? हाँ, सब मुझे इतना ज्यादा करे, इस बार तो मेहंदी लगवाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि पहली ईद है। मैं एक्साइटेड हूँ, बट लाइक लेट्स सी क्या होता है। कोई ऐसी मैंने शॉपिंग एज सच की नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी हैड सो मेनी लाइक क्लोथ्स उसके लिए। बट मेरी ईदी आई एंड ये सब कुछ हुआ। मेरे ख्याल है दुल्हन तो अपनी शादी के एक साल, पहला साल तो सिर्फ कमाती हैं। हाँ ये है क्योंकि पहले सलामियाँ मिलती हैं, फिर ईद, फिर दूसरी ईद आएगी, उसमें भी जाहिर बात है सलामियाँ मिलेंगी। एवरी टाइम यू मीट समबडी न्यू, लाइक कोई न्यू कोई रिलेटिव या वगैरह, आपको दावतों में तो कॉन्स्टेंटली आपकी कमाई हो रही होती है। एक्सीलेंट, ये तो फायदे हैं फिर कम्युनिटी के और फैमिली के, और यू नो आपका ये अच्छा लगता है सारा। तो आपके सिबलिंग्स हैं? एक भाई है मेरा, ही लिव्स इन सिंगापुर। हाँ, तो वहाँ से आना मुश्किल है। तो अच्छा, वही मैं आई वाज टेलिंग, just you and your parents. But I have like family in Lahore. Okay. खाला के बच्चे वगैरह, तो there's a lot of अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वहाँ भी है, यहाँ भी है। मगर मैं मुर्तज़ा से यही कल कह रही थी कि हम जब छोटे थे तो ईद इतनी फ़र्क होती थी कि ईद पे एज चिल्ड्रन चूड़ियों के लिए जाना, मेहंदी लगवाना, मतलब बाजार जाना लाजमी होता था चांद रात पे और जूते भी पड़ते थे बिकॉज ट्रैफिक होती थी, रश होता था, हुल्लड़बाजी भी होती थी, यू नो। लेकिन चांद रात को जाना और मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ लेना उसी दिन लेनी होती थी। फिर कोई एक अदर दुपट्टा होता था जिसकी डाई नहीं हुई होती थी या जिसका पिको रहता था, वो लेके जाना, और फिर अगली रात को लेट तक जाग के अगले दिन की ट्रॉली की तैयारी करना। Actually, it was a very tiring exercise. It was a really exhausting exercise कि रात को you know sandwiches बन रहे हैं और शीर खुरमा बन रहे हैं, और एक अम्मी बनाती हैं ख़ास किस्म के चने बनाती हैं वो भटूरों के साथ। एक तो आलू चने की चाट होती है ना जो हम पूरे रमज़ान खाते हैं, उनके होते हैं अब भटूरे के साथ चने का सालन बनता है जिसको वो छोले, चिक्कर छोले कहते हैं, लाइक यू नो। हाँ, उसके ऊपर टमाटर और हरा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, नींबू, चटनी वो डाल के तो वो बनते हैं ज़रूर। और सुबह क्या बनता है? खीर होती है सुबह के? मैं तो ये नाश्ते के लिए भी भटूरे और चने चलते हैं। नहीं मगर खीर होती है या शायद नहीं, ये अपना क्या मैंने बोला था, जो सेमियाँ होती हैं, शीर खुरमा ज़रूर बनता है। I never liked it. Why? I did not like it. You know what I realized this late in life, that I think I'm lactose intolerant. हो सकता है possibly. Because what happened was कि जब मैंने रात को दूध पिया है सोने से पहले या कोई ऐसी चीज़ खाई है, मेरा वज़न एकदम बढ़ जाता है। और मैंने पूछा, नहीं, I asked my trainer, he said it's inflammation. जब inflammation बॉडी में होती है तो बॉडी वाटर रिटेन करती है। तो अगर ब्रेड एंड बाकी ब्रेड से नहीं होता, नहीं, मिल्क, सिर्फ मिल्क, हाँ, डेयरी से। तो मैंने फिर कहा मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूँगी। तो एनीवे ये चांद रात होती थी, फिर कपड़े रात को ही इस्त्री करके रखने सबके, यू नो, वो वाला ज़माना था कि शलवारों में भी ज़ारबन डलता था, ऑल ऑफ दैट। और फिर सुबह उठ के, और होता यही था कि जब भाई अब्बू जितने घर के मर्द हैं वो जब नमाज से वापस आए तो एवरीबडी शुड बी रेडी। ओ गॉड, ये तो सब तैयार हो, मेज़ लगी हो, नाश्ता तैयार हो, उस वक्त आपको ईदियाँ मिलेंगी, फिर आपने ईद मुबारक करना है, ये वो।
जब मैं बड़ी हुई मैंने कहा यार चेंज हो गया ना सब? नहीं, दो चीज़ें हुई। एक तो चेंज हो गया बिकॉज शादियां हो गई, कई लोग शहर से बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, तो ईद पे कोई है कोई नहीं है। दूसरा मैंने रियलाइज किया यार इट्स रियली टैक्सिंग ऑन द वुमेन। इट इज कि पूरे रमज़ान वो पहले सहरियाँ रफ्तारियाँ बनाएं, हाँ. फिर चांद रात को वो ईद की तैयारियां करें, फिर ईद के नाश्ते की तैयारियां करें, और वो हफ जाएं। इफ यू थिंक ऑफ इट, फॉर मेन पूरा रमजान थोड़ा रिलैक्सिंग उनकी खातिर हो रही होती है। हाँ, उनके लिए रिलैक्सिंग होता है, उनका काम भी स्लो हुआ है, चीजें भी, वो घर पे हैं, उन मतलब कुछ भी इतना खास करने को नहीं है। मगर औरतों के लिए the things that they have to do throughout पूरे टाइम रमजान में, उनको पहले इफ्तारी, फिर डिनर, फिर सहरी, बिल्कुल इतना कुछ, और फिर ईद पे, और फिर अपने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े इस्त्री करके लगाएं ताकि वो आएं। शहजादे नमाज सुबह उठें, पहले तैयार होएं, फिर शहजादे नमाज पढ़ने जाएं, आके नाश्ता करें और फिर सो जाएं। हाँ, और फिर सो जाएं, वाइल लड़कियां क्या करें, सफाइयाँ करें, और फिर जो मेहमान आ रहे हैं उनकी तैयारियां करें। हाँ। और फिर मर्द इमर्ज होते थे कुछ 12 साढ़े 12 बजे, सुबह के कपड़े दोबारा इस्त्री होते थे उनके, ताकि वो फिर तैयार होकर मेहमानों को ऐसे रिसीव करते थे जैसे उन्होंने पता नहीं क्या हल चलाया है। आई थिंक इट्स रियली अनफेयर ऑन वुमेन, एंड द वर्कलोड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नो, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन लंदन, तो मैं जाती थी दूर मेहंदी लगवाने विद माय फ्रेंड्स। चांद रात पे हम लोग, और आई थिंक जब आप बाहर होते हो तो आपको ज्यादा होता है कि अच्छा मेहंदी भी लगवानी है, ये भी करना है, सब करना है। हम जाते थे वेमली, बेसिकली वहाँ एक पूरी एक लेन है, उधर सब मेहंदी लग रही होती है, चूड़ियाँ होती हैं, एवरीथिंग, और हम खरीद रहे होते थे। एंड तब बहुत, मतलब फॉर 6 years मैंने यहाँ पे नहीं बनाई थी, तो मेरे लिए तो बहुत, अभी जब मैं वापस आई थी I was just like, oh wow, finally with family. मगर यहाँ सब चेंज हो गया था तब तक। चेंज हो गया था। यहाँ especially where we live, डिफेंस साइड पे इतना कुछ चांद रात में काफी खाली खाली होता है, कुछ लगता इतना नहीं है ना, कोई जैसे वहाँ तो रश हुआ होता है उस साइड पे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। एंड पता है मोहल्लेदारी खत्म हो गई है इन इलाकों में, डीएचए टाइप इलाकों में, क्लिफ्टन डीएचए में मोहल्लेदारी खत्म हो गई है। हमें ये नहीं पता होता कि आसपास कौन रह रहा है। हमारी लेन बहुत अच्छी है कि हमारा एक नेबरहुड ग्रुप भी है, एंड एवरीबडी नोज ईच अदर, लोग भिजवाते रहते हैं चीजें, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक कम्युनिटी लिविंग हियर। अभी तक मैं बहुत से मिली नहीं हूँ। हाँ, ये है ना। लेकिन जो पुराने सेटलमेंट्स है ना, उनमें मोहल्लेदारी जहाँ है वहाँ ये सब चीजें होती हैं अभी भी। तो जब हम सोसाइटी में रहते थे, वे हसन भाई लिव्स, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ तो सब एक दूसरे को जानते हैं, चांद रात पे मिल रहे हैं, ईद पे सुबह मिल रहे हैं, बिल्कुल, स्पेशली बकरीद में तो बहुत कुछ हो रहा होता था, बहुत हैपनिंग होता था। तो हमें ये भी कहती हैं कि पहले तो था ना कि ईद कपड़े बनते थे ज्यादा फैंसी, और पैसे भी बच्चों को उसी वक्त मिलते थे। उन्होंने कहा अब तो बच्चे फिट गए हैं कि हर वक्त पैसे उनके पास होते हैं, कपड़ों की कमी नहीं है, तो नॉर्मल वैल्यू नहीं रही कि ओह ईद की चीज़, अगर आपने रोजे पूरे रखे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको कोई खास इनाम बनता है एज अ चाइल्ड, अदरवाइज तो ये है। तो बहरहाल आप लोगों की ईद कैसी है फैमिली के साथ? आई लव टू नो कि लोगों की क्या रसूमात हैं ईद की। हमारे यहाँ लाहौर जाके लंच घर पे ही होता है, जिसने भी आना होता है। अम्मी का एक सेट मेन्यू होता है कि पुलाव, आलू गोश्त, शामी कबाब, सैलड और रायता, और रात का खाना रीना बाजी क्या होता है। यू मे हैव सीन द रीना's cafes, शी इज माय खाला's daughter, तो वो रात का डिनर वो करती हैं अपने। हाँ, so that's like a really lavish affair which I'm going to document this time. मैंने कहा रीना जी I'm going to make a vlog on your खाना this time. तो बहरहाल eat this with family, and I will miss Musa who's not here, of course. लेकिन चले इस सब में क्या आपने मीम से मोहब्बत की 2 किस्में देखी? जी, तो चलें चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी वशमा, तो पिछली रिव्यू की जो लान तान हम पे पड़ी मैं उसमें से कुछ बातें तो मैं अभी भी रिटेन करूंगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मेरा रिव्यू बिल्कुल बदल गया है, लोग ये ना समझें कि हाय आमना अंडर प्रेशर आके बदल गई है, नहीं। मगर ये है कि जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे इतने हफ्तों से कि जी इन दोनों की रिलेशनशिप हो, इनकी शादी नहीं तो कुछ मतलब आपस में हम इनको देखें, वो फाइनली 29th एपिसोड में उनका निकाह हो जाता है।
मगर What did you think about the build up of the nikah? Oh, build up. हाँ, पहले तो build up की बात करो ना, फिर निकाह पे आओ. हाँ, स्टार्ट करते हैं. अच्छा मुझे नहीं लगा था दादा प्रिटेंड कर रहे पहले. नहीं लगा था. नहीं. How like जो उनको अंदर लेके गए, the way he was crying, everything, all of that, and how everybody was worried. एक तो वो बहुत अच्छा दिखाया कि how when he was crying, everybody else was also crying. Because यही होता है कि if you see somebody ऐसे अपनी family में से, हाँ बुजुर्ग ऐसी हालत में, तो आपकी ऐसी हालत होती है, सब लोग सब worried थे. और जिस तरह वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगा वो प्रिटेंड कर रहे. हंसती खेलती बच्ची के साथ क्या हो गया. अच्छा, मुझे 100% था ये प्रिटेंड करना. नहीं, मैं फुल कन्विंस हो गई थी. शाबाश, बहुत मासूम हो. मैं आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू अरशद महमूद हियर. एक तो ही इज अ वेटरन एक्टर, एंड यू नो हम कब से, मतलब बचपन से उनकी ना सुनो गपशप और उनके जो टाल मटोल और वो प्रोग्राम्स, आई थिंक टाल मटोल ही था, प्रोग्राम होते थे मज़ाहिया. ही वाज सो गुड. और अभी भी वही जो उनकी एक लह में कॉमेडी होती है ना, I was sure that Dada's in it and he's faking all of it, because ek to his performance was like, you know, somebody is acting to be upset. And as an actor, मतलब एक तो ये ना कि actor जो है वैसे ही act कर रहा है. जी जी जी. लेकिन एक character act कर रहा है to be something. बिल्कुल भी नहीं. Oh, it was so, and उसकी आंखों में भी उनकी नहीं आंखों में जितनी आहत की आंखों में था. That he was pretending to act. कि you know, ओहो क्या हो गया, बारात नहीं आई, ये वो, दे वो बोथ इन कहूट्स नजर आ रहा था. अच्छा, मुझे आहत का ना थोड़ा सा वो था कि ये तो कुछ इसको पता ये तो पक्का था कि इसने कराया है. जिस तरीके से वो बैठा हुआ था और जिस तरीके से उसने कहा अच्छा देखिए और दादा को देखा, ये वो, मुझे कोई एतराज नहीं. मगर नहीं, दादा को इतनी किस्तें हमने देखा है that he is somebody who loves Roshi. And he's a doctor, he's a level headed person. वो कोई इतने जज्बाती नहीं है. और बाद में वो भी कहती है ना, माँ तूने कभी जज्बातियत इतनी नहीं दिखाई जितनी आज दिखाई. कि एकदम शादी कर दो, ये क्या है इन्होंने. And I was like no, he is faking it completely, because he probably had a conversation, जो भी वाज़े हो भी गया कि तला के साथ. हाँ, और रोशी ने भी, जब उनको पता था पहले से ही कि रोशी लाइक तला, तो वो उनके जहन में बिल्कुल वो नहीं था शक कि ये रोशी खुश नहीं होगी. ही न्यू कि ये खुश होगी. शी रियली लव्स हिम. उसकी वजह से रोशी की पर्सनालिटी बदली, एंड शी वाज सो हैप्पी व्हेन शी थॉट शी वुड बी विद हिम. So yes, it was Arshad Mahmood was fantastic. And you know, in the last scene of the episode 29, जब कहते हैं दादा कहाँ है, और दादा ऐसे फुर्तियों की तरह सीढ़ियों से नीचे आते हैं, फिर you know स्प्राइटली होके किचन में जाते हैं, कहते हैं इतने मजे के हमने खाने बनवाए थे, तो निकालो मुतंजन, निकालो देसी घी में. How he's eating. And he's eating. और कहते हैं बाबा जान अपने डॉक्टर के पास जाए, मेरे दुश्मन. ये उनका मिशन अकम्प्लिश हो गया. He was really cute. So Arshad Mahmood nailed that. He absolutely nailed it. He was so good. That was my best performance of 29. Yes. Second fantastic performance was Ahad. Yes. Fantastic. क्या स्विच आया है. जो मैं बोल रही थी केमिस्ट्री नहीं है. अच्छा, मुझे अभी भी पहले लगता था कि नहीं होती अगर आहद का कैरेक्टर चेंज नहीं होता. इफ यू सी कि 29 और 30th एपिसोड में बकायदा आहद फुली चेंज हो चुका है. ही इज नॉट दैट सीरियस वाला जो ऐसे बस देख रहा है और एक अलग ही मूड में है. अब बकायदा वो चर्पी है, वो खुश हुआ है, वो उस मजे की बातें कर रहा है, उससे फ्लर्ट कर रहा है. तो ये जो चेंज है ना, उसके वजह से दे केमिस्ट्री, एवरीथिंग, हाउ ही वाज, बहुत मजे का कैरेक्टर. अच्छा, लेकिन ये ट्रिगर क्या था? हाँ, लेट्स सी. नहीं था. So या तो they'll go back and show us कि what changed Talha's mind all of a sudden, या फिर we are to assume that the whole Shahrukh episode was like I have to intervene now. No, if you see, हम देख रहे थे ये चीज़ कि वो बार-बार वो कोशिश कर रहा है कि somehow वो रोशी को रोक ले. The fact that वो उसके कॉलेज गया था और उसने उसको वहाँ कन्फेस भी कर दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बट ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता. मगर जब उसको, और फिर वो फिर भी कोशिश कर रहा है वो somehow उसको पता चल जाए कि क्यों वो ये कर रही है. और फिर तो नहीं, वो मुझे सही लगा. He was not going to the wedding.
if you remember, he was not going to the wedding. And then उसको जो पता चला कि ये situation है, हाँ तो कब पता चला, ये तो मैं जानना चाहती हूँ. I want to see that. When did he find out? ये तो हम assume कर सकते हैं right before, like probably he got a call from that person जिससे वो बाद में मिला है और गया है उधर, तो probably हाँ assume ही करेंगे ना. दो चीजें होंगी ना, या तो हम assume करेंगे कि वो जो हिटमैन था, जो बंदा था, वो सैलून में था, उसके साथ बैठा हुआ, he overheard, he reported, और उन्होंने कहा अच्छा उठा लो इसको. या फिर हमें बताएं, दिखाएं कि you know what triggered his change, because ये बहुत बड़ा change है. ये छोटी बात नहीं है कि आप दूल्हे को अगवा करके उसकी पिटाई कराएं. नहीं तो ये दिखा तो रहे हैं कि उसको बताया उसने. मुझे ठीक लगा. ये ठीक मुझे भी लगा. But even as an assumption, I'm like okay ठीक है. I wonder if they're going to show that to us, but probably not. I don't think they probably will. not. Yeah. अब तो नहीं दिखाएं because we've moved on. अब तो खत्म हो गई वो. We moved on. But again, for an actor to be in a character that is pretending. Yeah. It was such a nice little flip, you know. Yeah. And आँखों में जो थी ना वो आँखों में bad acting थी. You know, जैसे Talha would be a bad actor in a situation. Yeah. Not Ahad. Yeah. Talha. Yeah. And that's how Talha was. He was not like, you know, smooth or, you know, he was like, अच्छा क्या ये वो बाप से पूछता है, बाप कहता है हाँ ठीक है कर लो. हर चीज़, हर एक एक्सप्रेशंस. रोशी देखती है बाप को, अपने बाप को नहीं, तलहा के बाप को. And he was like, yeah, okay, go ahead, you know. सबके एक्सप्रेशंस जुड़े हुए, बहुत अच्छा था. That was very nice. Yeah. और फिर आप देखते हैं कि जो निकाह हो जाता है, वो हेजिटेट करती है और फिर निकाह हो जाता है और फिर वो लोग रुखसती का सारा गाड़ी में. आई रियली लाइक द फैक्ट कि उसको आगे बिठाते हैं दुल्हन को दूल्हे के साथ. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे ये भी पसंद है उनसे मोहब्बत के बारे में कि हाउ वो ट्रेडिशंस हमेशा ऐसे दिखाते हैं. जैसे कि बी एट माहियों वाला सीन जो उन्होंने पहले दिखाया था कि वो कैसे समझा रही थी उसको, ब्राइड को, फिर माही को, और फिर उसके बाद में भी जो ये था जब वो रुखसती हो रही होती है तो उमर कुरान लेके जाता है के नीचे से. जी. तो वो करना, या इवन दे स्पोक अबाउट द ब्रेकफास्ट बाद में कि मतलब इट डिडंट हैपन, बट उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, मतलब नाश्ता क्यों जरूरत है अब आजकल. उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है, पहले लड़की वाले इतने थके हुए होते हैं. तो बात ये कि वजह इसलिए नहीं नाश्ता लेके जाते कि फॉर्मेलिटी है. पुराने ज़माने में नाश्ता इसलिए जाता था ताकि लड़की के घर वाले जाके देख लें कि लड़की सेटल होगी कि नहीं. असल में तो ये था, बिकॉज इट वाज नॉट लाइक पीपल न्यू ईच अदर सो वेल ऑलवेज, यू नो. तो अगर आप पराए घर में लड़की दे रहे हैं तो माँ बाप जाके या फैमिली की बहनें वगैरह जाके. नहीं मैं समझ सकती हूँ, मेरे यहाँ भी हुआ था. हाँ हुआ था एग्जैक्टली. देख के आते हैं कि भाई बेटी हमारी खुश है कि नहीं, एवरीथिंग ओके इन द हाउस. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ चेक एंड अ बैलेंस. हाँ मगर फिर भी द फैक्ट दैट दे मेंशनड इट, नो दे मेंशनड, हाँ सॉरी, ट्रेडिशंस दिखाते हैं. ट्रेडिशंस भी और डिटेल्स भी उन्होंने बहुत अच्छी. जैसे तला के अब्बू फोन करते हैं घर के बंदे को कि सब लाइटें जला दो घर की और फूल तैयार रखो. तो वो कुक बहुत अच्छा है. हाँ वो कुक बहुत अच्छा, और दोस्त ने ठंडे तेल में पूरी डाली थी. कुक बहुत अच्छा नहीं है, इंसान बहुत अच्छा है. हाँ वो इंसान बहुत अच्छा है. उसने सारे फूल, उसने कहा फूल ले आओ, पत्तियां ले आओ, लाइटें जला दो. हाँ सब कर दिया उसने टू वेलकम हर. तो आई थॉट दैट वाज रियली नाइस, यू नो, कि आप ये ना सोचें कि अच्छा एकदम फूल कहाँ से आ गए. ही इज ऑर्गेनाइज्ड, ही इज ऑर्गेनाइज्ड. वो बहुत अच्छा था. फिर अंदर लेके गए, फिर वो बात करते हैं कि अगर तो मुझे बाबा कहोगी, यू नो. वो तो दूसरे दिन है. नहीं उसी दिन है पहले. नहीं वो तो फर्स्ट डे था ना, उससे पहले नहीं. जब घर ले जाते हैं बिठाते हैं तब बात करते हैं. नहीं अगले दूसरे दिन बोलते हैं. अच्छा ओके. उस दिन क्या समझाते हैं कि हो गया जल्दी में, लेकिन तलहा तुम्हें खुश रखेगा एटसेट्रा एटसेट्रा. थोड़ा सा बस थोड़ी बात होती है, फिर तो वो तलहा और उसका सीन होता है. फिर जी वो पहुंच जाती कमरे में. हाँ इतना क्यूट. और जी मिस्टर तलहा अंदर आते हैं. मिस्टर तलहा इज अ न्यू पर्सन. एक दैट होल पीक इन द रूम एंड देन हिम कमिंग इन, इट वाज सो क्यूट. फिर वो आगे कहता है मिसेस तलहा कैसी, यू नो, शादी मुबारक मिसेस तलहा, शादी मुबारक मिसेस तलहा. और वो शी सिटिंग देयर फ्यूमिंग. आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड सीन. वो जो आप क्यूट मीट एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, द क्यूट रोमांस, वो आपको पूरा इस सीन में मिल जाता है. फ्रॉम द फैक्ट कि वो अपना दुपट्टा पीछे करती है तो वो उसके ऊपर गिरता है और वो कहती मैं करना नहीं चाहती थी, वो गुस्से में. और फिर जब वो कहता है मैं मदद कर दूं तो कहती पीछे 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 पीछे. ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मुझसे फ्री होने की जरूरत नहीं है. पीछे खबरदार जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की. बहुत अच्छा था. ये नहीं उसने कहा मुझे हाथ मत लगाना. उसका मुझे फ्री होने की जरूरत नहीं है.
एंड आई लव कि ये नहीं कहा कि हाथ मत हाँ लगाना, क्योंकि ये नेचुरल है ना, Natural है। फ्री नहीं होने की मेरे को जरूरत फ्री है। ना होना मेरे साथ, you know, हाथ नहीं लगाना, ये तो ज्यादा हाँ एग्जैक्टली, टिपिकल। वो बहुत वो टेरिटरी, हाँ, GOTV हाँ, टेरिटरी बन yeah. जाती है डायन टेरिटरी बन जाती है। Yeah. तो यू नो इट वाज वेरी नेचुरल, Yes. एंड देन शी गेट्स अप एंड ही गोस, वेयर यू गोइंग, ही सेड मैं मोहित के कमरे में जा रही हूँ। मगर अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज करूंगी कि अगर आहत का कैरेक्टर चेंज नहीं होता हाँ तो ये सब नहीं अच्छा लग रहा होता, मगर क्योंकि उसका कैरेक्टर अब इतने मजे का हो गया yeah, ना yeah. तो ये अच्छे लग रहे हैं सीन्स। मतलब उसने थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी सीरियसनेस कम की है, जी इसने थोड़ी मैच्योरिटी सीरियसनेस बढ़ाई है, तो देयरफॉर दे आर नाउ ऑन द सेम वेवलेंथ। बैलेंस आया है, बैलेंस आया है, वरना बैलेंस नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। अच्छा, 2 परफॉर्मेंसेस, तीसरी परफॉर्मेंस हैज टू बी दनानीर। I mean, her expressions were so good in this episode and the next. You know, here is somebody who is वो मतलब जल रही है इस चीज़ में कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी तबाह हो गई है, इसने तरस खा के मुझसे शादी की है, एंड यू नो ये झूठ बोल रहा है कि ये प्यार करता है वटेवर, और तरस खा के दादा जान के कहने पर शादी कर ली है, एंड यू नो सारी उसकी ईगो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो चकनाचूर हो चुकी है, एंड शी इज़ एंग्री। लेकिन जहाँ जहाँ उसने इज्जत देनी होती है, गाड़ी में बैठे हुए भी जब ससुर को देखती है तो शी स्माइल्स, मोहित को देख के शी स्माइल, तो वो फेक स्माइल होती है ऑब्वियसली बिकॉज वो इतनी परेशान है। शी डिड अ रियली गुड परफॉर्मेंस। यस यस आई एग्री। इवन व्हेन जब उसके समझा रहे हैं वो जो आहत के डैड हैं, वो जो समझा रहे हैं, वो समझ रही है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, मोहित के साथ है, सब कुछ है, वो कहीं से कोई बदतमीजी नहीं कर रही है। नहीं। वो और आहत से भी वो बदतमीजी नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखा रही है, which makes sense because अगर anybody who's like उसकी obviously not just ego but like self respect basically उसकी वो हो गई है, क्योंकि अगर वो ऐसे दिखा दे कि oh yeah I was dying to marry you and now it has happened so like I'm going to be really happy, तो वो तो फिर Exactly. अजीब सा हो नहीं, जाएगा अजीब ना। सा हो तो जाता है। अच्छा है ना कि वो थोड़ा सा उसने Totally. अपने आप को restrain किया हुआ है, restrain किया हुआ है। हाँ। Yes. There has to be a trigger for her as well to be convinced कि he actually loves her. Yeah. तो अभी But मुझे ये नहीं समझ आया when she said कि ये तो मुझे पता है कि तलहा मुझसे प्यार नहीं करता है, like वो मुझे नहीं पसंद करता है, तो मगर वो तो बता चुका है उसको पहले। नहीं मान रही ना, तो मान नहीं रही। She was not convinced. No, she was not convinced. उसको ये लग रहा है कि मुझ पे तरस खा के शादी की है, और उससे पहले भी झूठ बोल रहा था ताकि मैं शाहरुख से शादी ना करूं। इतने तो नहीं उसकी डाउट करी कि यू नो इसकी वेल बीइंग, तो उसको पता है कि ही इज केयरिंग, बट लव का ये कि वो सिर्फ इसलिए कह रहा है कि मैं शाहरुख से शादी ना करूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, कट टू द नेक्स्ट डे एंड द कॉन्वर्सेशन विद अब्बा एंड एवरीथिंग, बट आई स्टिल फर्स्ट व्हेन वी ऑन दनानीर, शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन द वलीमा। Yes. She was looking so good. Stunning. मैंने कहा वलीमे की दुल्हन जो है ना, वो she has aced it, मतलब वो छोटा सा टीका, बंधे हुए बाल, छोटे earrings, the clothes were so nice. I don't know. She looked stunning. She looked stunning. Yeah, I literally wrote that. I was gonna like say. And then Talha comes and says, अगर थोड़ी मुस्कुरा भी दोगी तो तुम और भी खूबसूरत लगोगी. And she says कि झूठी तारीफें क्यों कर रहे हो मेरी? मुझे पता था कि आपने दबाव में आके शादी की है. एंड वो पहले भी कहता है कि मैं क्यों इनकार करता, मैं तो करना चाहता था शादी। तो अब वो उसको बार बार कहेगा, जारी बात है, ही विल ट्राई टू कन्विंस हर, बट ऐसे वो आसानी से कन्विंस होगी नहीं। तो ये आपके एपिसोड जब 29 खत्म होता है, और फिर आप एंड आई विल गो बैक टू सम फ्लॉज इन 29 एट द एंड। 30th पे आ जाते हैं कि जी अब आपके अब्बा जो है वो गार्डन में वॉक कर रहे हैं, वो टेरेस पे खड़ी होती है आके, नहीं पहले वो आती है ब्लैक कपड़ों में, पहले बेडरूम वाला सीन नहीं होता मोहित का कि वो रूम में आता पहले वो रूम में आता है एंड वो देखता है, वो यू नो वो लेटी हुई है, वो मोहित से बातें कर रही है, तो ही स्माइल्स एंड देन मोहित से कहते हैं कि जो गो ब्रश योर टीथ, एंड यू नो ही हैज अ कन्वर्सेशन विद हर, एंड अच्छा था, यू नो आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है, यही हम देखना चाहते थे भाई। दिस इज व्हाट वी वांट। वो भी अच्छा है कि हाउ शी इज नॉट, मतलब कि वो एक ही कमरे में नहीं रह रहे, तो टिपिकल हम वो सीन नहीं देख रहे कि वो सोफे में सो रहा है और ये नहीं हो रहा है, वो उसके साथ सो रही है एंड इट्स फाइन। हाँ, सिर्फ उसने तला ने ये कहा कि अगर आप शावर लेना चाहें तो मेरे बाथरूम में ले सकती हैं। ये मुझे नहीं बात अच्छी लगी। तला, आपको कहना चाहिए था कि आप हमारे बाथरूम, हमारा कमरा, तो बाद में उसने कहा, बाद में कहा ना, उस वक्त नहीं कहा। हाँ, उस वक्त उसने को कहना चाहिए था कि हमारा कमरा है, वो आप वहाँ पे सेटल हो जाएं, या आपका सामान आया है तो वो कोई मेड होनी चाहिए थी जिसने सारा सामान जो है वो आपका सॉर्ट कर दिया है। तो यू नो इस किस्म की कोई बात बाद में भी
फिर वो तैयार होके आई, बट वो तैयार नहीं हुई थी। मुझे भी ये फील हुआ। हाँ. मुझे भी फील हुआ जब वो तैयार होके आई ब्लैक कलर के कपड़े, Yeah. व्हाई वाज शी नॉट लाइक। हाँ, और फिर उन्होंने कहा भी कि ये क्या बात है कि कितनी you know, सादी एक हो दिन के। की दुल्हन जो है वो इतनी सादी और वो भी काले कपड़ों में, वो भी ना कोई जेवर ना कुछ, लेकिन वो तो मॉर्निंग में है लड़की। और तो अच्छा, अब जहाँ तक तलहा और रोशी के सीन्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, 10 on 10। दादा जान 10 on 10। इवन जो अभी वो जाते हैं विजिट करने और नीचे वो ठाठे मार के हंस रहे होते हैं और हचकोलियाँ खा रहे होते हैं, मैंने कहा दिस इज सो क्यूट दैट दे आर completely in cahoots and they've planned it all and but the thing is that there are some things that could have been done, I feel better. For example, मतलब है कि कपड़े उसके पास अगले दिन के क्यों नहीं थे? मैं भी एक शादी तो उसकी हो रही थी, सो ओवरनाइट पूरा उसका सामान भी हमने देखा कि एक ओवरनाइट बैग तो चलो उसका मर्डर प्लॉट के लिए था, but there was सामान that was put together. मुझे समझ नहीं उन्होंने क्यों बोला कि इसके लिए जाके अब नए कपड़े और नई ज्वेलरी और नया सामान लेके आओ। उसके अपनी मर्जी के कपड़े और जेवर खरीदेगी। अच्छा, नई ज्वेलरी मुझे समझ आई, नहीं वो तो सिर्फ वलीमे के लिए ठीक है, वलीमे के लिए, बट वैसे भी वो बोल रहे हैं कि ऐसी दुल्हन नहीं लगनी चाहिए, जाके ज्वेलरी नए कपड़े लेके आओ। क्यों उसके कपड़े कहाँ हैं? मतलब उसकी शादी तो हो ही रही थी, जहेज के बरी कपड़े किधर हैं उसकी शादी के कपड़े? वो घर भी ऐसे जाती है सादे से कपड़े पहन के। तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ी सी एफर्ट होनी चाहिए थी फॉर हर टू लुक लाइक अ बिट ऑफ आई मीन इफ नॉट अ ब्राइड, a little bit fancy, थोड़ा सा। जैसे लाइक हम अगर तुम साथों में देख रहे हैं मावरा को, नेक्स्ट डे हमने ये बोला कि शी लुक रियली प्रिटी, मतलब थोड़ा कुछ नहीं। चलो मावरा तो इज अ हैप्पी मैरिज ना, वो यहाँ पे ये कि शी इज नॉट हैप्पी इन द मैरिज, जबरदस्ती की शादी है तो वो तैयार नहीं होना चाह रही। लेकिन एक नई दुल्हन के सूटकेस में काले कॉटन के कपड़े तो नहीं होने चाहिए, देयर शुड बी अ सिल्क, एटलीस्ट अ सिल्क और समथिंग सिंपल। अच्छा, जब घर गई थी तब फिर भी बेहतर था, ब्लू कलर की वो पहनी हुई थी, बहुत सिंपल। मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि तीनों कोऑर्डिनेटेड थे। हाँ, दोनों ने ग्रीन ब्लूज पहने हुए थे, फ्रॉम मोहित टू तलहा टू they were all green blues. Even when she was wearing black, तो वो भी he was black also wearing black, हाँ। Yeah, I saw that. तो वो कोऑर्डिनेटेड तो थे वो। तो ठीक है। मगर ये थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल मुझे लगता है होना चाहिए था कि वो ना जाते। मतलब दूसरा ये भी था कि आप वलीमा आज ही क्यों दिखाया? It was a bit of a stretch, right? आप कहते थे कि यार अनाउंस कर दो दोस्तों को 2 दिन बाद हम वलीमा करेंगे। एक दिन में कैसे कौन सी वलीमे की तैयारी होती है, मेरा नाइटमेयर है। 2 दिन का लैप्स दिखा देते हैं कि 2 दिन का लैप्स हुआ है। It would have been fine, मगर नहीं कि हम तैयारी भी हो जाएगी, कपड़े भी हो जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे, आप और हमने देखा नहीं वो वलीमा, ऑब्वियसली बिकॉज़ वो वलीमा हुआ ही नहीं। The fact that we know कि जो तलहा है वो इतनी बड़ी चीज है, तो अगर उसके तो कितने लोग होंगे बुलाने वाले, मैं ये सोच रही थी। और उसकी पहली शादी है, उसका वलीमा है, why would you not wait? Exactly. कि शादी हो गई है, let's inform our families, our cousins, our friends, and in another 3-4 days या weekend पे हम वलीमा अनाउंस कर देते हैं। Odd. मुझे भी odd लगा। Odd. Right? तो ये चीजें थी। बहरहाल फिर बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन जो होती है, यही उन्होंने कहा कि तो he really loves you, कहते मैंने देखा था कि तुमने रात को you were in Mohit's room, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोहित के कमरे में जाते हुए देखा, ये मुनासिब बात नहीं है। वो तुम दोनों का रूम है, हाँ, तुम दोनों का रूम है और तुम मतलब है कि forget what happened and he loves you. It was a very nice conversation. Of course. जो आप एक्सपेक्ट करोगे, मे बी अगर किसी की जैसे शादी हो तो उसकी मदर इन लॉ बोले, वो मदर इन लॉ तो नहीं, आजकल कहाँ ड्रामा में बोलती हैं ऐसी बातें। मगर चलो मदर इन लॉ से वो फादर इन लॉ बैठ के समझा रहे हैं, या चलो शायद घर वाले समझाएं, वो फादर इन लॉ बैठ के समझा रहे हैं, और बहुत नाइसली अच्छा था, वो बहुत अच्छा सीन था। It was very nice. फिर खैर वलीमा हम नहीं देखते, झटपट करके वो दे गोज टू द वलीमा, ये देखते हैं कि रात को वापस आ गए हैं सारे। अच्छा, ये बहुत अच्छा दिखाया कि फैमिली सैड है, क्योंकि we know how close knitted they all were. They all are very like हमेशा से हम ये देख रहे हैं, स्पेशली रोशी से तो सब बहुत क्लोज थे, तो वो पूरा दिखाना कि how they all very sad and like पीछे से। अच्छा, वो भी दिखाना कि वो पहले शॉक थे कि ये क्या हुआ है, फिर दिखाना कि उस लड़के वो भी ये सोच रहे हैं कि शारिक के साथ हुआ क्या, ये सब चीजें अच्छा था। ये कुछ शारिक का पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला अम्मी। जो अब यार आप सोचें, लड़के वालों की इस तरफ से आप सोचें
नहीं पहले बता दो, इज एनीथिंग एल्स अच्छा जो डिस्कस करना है वो पहले कर लो, सारा अच्छा कर लो अच्छा पहले डिस्कस पहले करते। सारा शारिक अच्छा। की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, शारिक की एक्टिंग अच्छी जो थी, उसको शारिक हाथ को नहीं मार जाते। पड़ती है। हाँ, वो मार पड़ने वाली एक्टिंग बहुत अच्छी थी। फिर असल हाइलाइट्स तो तलहा एंड रोशी थे भाई, सारे के सारे बोलती सीन है जो आप थे। कोई टॉम क्रूज है। हाँ तो जैसे शहजादा गुलफाम या टॉम क्रूज है ना, जिसके पीछे मैं पागल थी। वो फनी था। असल तो वो थे सारे कि आपके गम में मुझे होगा, वो भी कंटिन्यू, आई डोंट नो कितनी एपिसोड करेगा। एंकर्स वो जो वो दोनों गए हैं वहाँ मॉल में, हाँ और वो बोलता है कि आपके बच्चे, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे मुझे मामा मामा बोलेंगे, मामू मामू बोलते तो वो कभी नहीं होता, मगर मेरे बच्चे जरूर आपको मामा बोलेंगे। वाह और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू खिलाए। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर कहेंगे। वो बहुत क्यूट था, वो बहुत क्यूट cute था। था। फिर जिस तरीके से वो कहती है आप जो मर्जी खरीदें, तो वो कहता है अच्छा मेरी पसंद का पहन लोगी तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर बैठ के कॉफ़ी, उसके कप की कॉफ़ी उठाना अपने मुंह से, वो बड़ी इंटीमेट सी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो बड़ी अच्छी थी। सो ही वो तो अब पूरा ही इज़ लाइक फुली इंडल्जिंग हर कंप्लीटली। उसने कहा अब इसको तो किसी तरह राज़ी करना है, ये तो पता है कि शी लव्स मी, बट अब ये इतनी नाराज़ है और इतनी इसकी ईगो हर्ट हुई है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, तो किस तरीके से इसको मैंने मनाना है वो तो तला पूरी कोशिश करेगा। और तला है ऑफ कोर्स हैज इमर्ज्ड लाइक फुल फ्लेज एक्शन हीरो। आप पहला सीन देखते हैं एपिसोड 30 का कि जी वो वेयर हाउस में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बांधा हुआ है मिस्टर शारिक को और उसकी कुटाई हो रही है पूरी। हैव यू सीन यू Netflix का? Yeah. Did he not give you that vibe of Talha? Joe? Yeah. Okay, that's not a good thing. No, but he did when he walked in. Literally ऐसा लग रहा था बिल्कुल। No, तो Ahad does dark and very well. He does. He does dark very well. हाँ. बहुत अच्छा सीन था वो। He does dark very well. तो वो एक अच्छा सीन था। उसको बांधा बेचारा तो नहीं, खैर उसके कमीने को बांधा हुआ है, उसको मार पड़ रही है। अच्छा शुक्र सब पता चल गया, ये नहीं सिर्फ कि मतलब कि वो ऐसे रिवेंज लेना चाहता था, फोन से वो डिलीट कर दिया, वो सब चैप्टर क्लोज कर दिया, वीडियोस डिलीट कर दी, हर चीज कर दी। अब तो चलो जी, फिर ये भी क्लियर हो गया। उसने दाना नीने ने उससे पूछा सबिका का क्या हुआ, आप तो उसको पसंद करते थे, तो उसका भी उसने जवाब दे दिया और मैं सबिका को नहीं चाहता था कि नहीं मैं नहीं करता था। और ये वो भी खत्म हो गया। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पे क्लोजर उनको मिलता जा रहा है। अब आप आ जाएं जी फ्लॉज की तरफ। जहाँ हमने अच्छी एक्टिंग की बात की है, आई हैव टू से ऑल्दो इट्स नॉट नाइस टू पिक ऑन एन एक्टर फॉर अ बैड परफॉर्मेंस, बट आई थॉट दैट वाइल वी हैव रियली अप्रिशिएटेड Naveen for her grace and as Roshi's mother, that one scene in which she calls Sharik's mother, her performance was really bad. It was like अल्लाह आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह ये क्या कह रही हैं आप, हम भी बहुत परेशान हैं, भाभी की हालत भी गैर है। And then she starts to faint, उनकी आंखों में एक ट्विंकल होती है। पहले वो कांपने का दिखाती है, बट वो आधा कांप रही फिर नहीं कांप रही है, कुछ ऐसे चल रहा है। मैं ये देख रही थी, बहुत बुरा सीन था। मैंने कहा इनसे क्या जरूरत थी फोन कराने की, किसी और से करा देते, माही से करा देते। it was really बेहोश होने का क्या जरूरत थी ये करने की, बस वो परेशान दिखा देते उनको। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये कि जितना अच्छा माइयों का सेटअप घर में दिखाया था, द माइयों मेहंदी, और अगर माहीन की मेहंदी याद हो तो उस पर तो पूरी कुरान खानी, क्या वो इसकी थी? नहीं उसी की थी कुरान खानी होती है, और न्याज नजर हो रही है, और फिर माइयों लग रही है। रोशी का मुझे लगता है बहुत जल्दी में हुआ है सारा किया उन्होंने। घर का फिर भी बहुत अच्छा था, शादी का सेटअप बहुत बुरा था। मतलब लोग ऐसे बैठे हुए जैसे किसी हॉल में, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, टेबल्स पे, नो सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ, नो लाउंजेस, नो नथिंग। जब रुखसत भी हो रहे हैं तो अजीब से किसी पार्किंग लॉट में खड़े हुए हैं, बड़ा वियर्ड था। दूसरी चीज़ है कि यार आपको पता है कि आपके ड्रामे का ये एक क्लाइमैक्स सीन है कि इनकी शादी होनी है, रोशी की एक ही शादी होनी है, तलहा की एक ही शादी होनी है। उन्होंने अपनी शादी पे एक जोड़ा ही पहनना है और एक सेट ही पहनना है। हाउ डिफ़िकल्ट वॉज इट फॉर द डायरेक्टर और द एडीज टू कीप वन सेट फॉर रोशी? एक जो उसने सेट पहना होता है वो कॉन्स्टेंटली स्विच हो रहा था। Really? You didn't notice? वो टिकटॉक सेट है, वो स्टेज पे है तो उसका कोई और सेट है, वो जब रुखसत हो रही है तो उसका कोई और सेट है, जब वो कमरे में जा रही है तो फिर पहले वाला सेट है। कॉन्स्टेंटली वो ग्रीन सेट, और बाय द वे दोनों ही बहुत बदशक्ल थे,
नहीं मुझे तो हाँ वही हाँ ugly भी थे, they were equally ugly both of them, but they were constantly moving. How easy or difficult was it I want to to see that. Please go back, you will be saving, somebody will be saving clips, तो वो set तो होना चाहिए. नहीं, How difficult was it यार कि आप एक set रख लेते for Roshi's wedding scene पूरा सेट चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, वो सेट चेंज हो रहा है. फिर मुझे लगता है कि जो अम्मी सदफ ही है ना, नवीन, आई थिंक उनका दुपट्टा भी चेंज हुआ है. पहले इट वाज अ लाइटर शेड, देन इट बिकेम अ रेड. उनका भी वार्डरोब चेंज हो रहा था कॉन्स्टेंटली. तो ये नहीं होना चाहिए थी ये चीज़ें. हाँ ऑरेंज रेड था है ना, रुखसती के वक्त ऑरेंज रेड था, फ़ोन पे लाइट था. अच्छा हाँ, या शायद कलर ग्रेडिंग की वजह से ऐसा लग रहा है. दुपट्टे का मैं दे सकती हूँ कि शायद कलर ग्रेडिंग की वजह से या लाइट की वजह से शिमर है उसमें, सेट तो बदल रहा है कॉन्स्टेंटली. ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था. दूसरी चीज़ ये है कि अब एक आप रीजनेबल घर आपने दिखाया हुआ है, ये दिस इज़ नॉट स्लैपस्टिक कॉमेडी तो नहीं ना हो रही. तो चलो मैं एज अ मैच्योर व्यूअर ये मानने को तैयार हूँ कि चलो जी तलहा ओवरनाइट चेंज हो गया है. ओवरनाइट वो उसने बंदा उठवा लिया है, उसको मार पड़ रही है, ओवरनाइट वो डिक्लेयर कर रहा है लव और निकाह कर लिया, और वो आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है. वो उनका ट्रैक है रोम कॉम का, ये सब कुछ हो रहा है. मगर लॉजिकली स्पीकिंग एक लड़का आपने दिखाया जिससे आपकी बेटी की शादी हो रही है, वो अगवा हो गया है, और आप कह ज़रूर रहे हैं कि उस बेचारे का क्या हुआ, बट नोबडी इज़ रियली बॉदर्ड. नहीं कॉल किए उन्होंने उसकी फैमिली को. हाँ बट ऐसे होता है यार, अगर आपका दूल्हा अगवा हो जाए तो जस्ट थिंक अबाउट इट. बहुत जल्दी भी शादी हुई है, बहुत जल्दी. थिंक अबाउट इट. अब दूल्हा जो गायब हो जाए, आप यू वुड फाइंड आउट यू नो कि क्या हुआ है, कोई थोड़ा सा कंसर्न. अब आप सोचें अगर आप शारा की अम्मी होते हैं, आपको कोई अंदाजा ना होता कि बच्चा मेरा अगवा हो गया है, आपको पता चले कि जिससे शादी हो रही थी उन्होंने तो किसी और के साथ कर दी शादी. ये मैं सोच रही जस्ट इमेजिन कि वो बोलें कि उन्होंने तो किसी और से लेकिन शादी नहीं जी, कर अब्सर्डिटी पे हम चल रहे हैं तो ठीक है, हमने माफ़ किया. यही बात है ना, बिकॉज आप इतने खुश हैं तलहा रोशी से कि आप सब कुछ माफ़ करने को तैयार नहीं हैं. मतलब देखिए फैमिली का तो दिखाया है कि देख कंसर्न है, वो ये बात सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं. हाँ ऑफ कोर्स कि ज़्यादा करना चाहिए था, जाके देख रहे हैं, ये वो करें. हाँ ये शायद दिखा देते या शायद किया हो, पता नहीं. बहुत जल्दी में हुआ है सब कुछ, मगर मुझे लगता है. बहुत जल्दी में था पूरा. एंड उसकी फैमिली का कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं. बट हमें उसको भी देखना भी नहीं है. नहीं, हमें उसको नहीं देखना है. आई जस्ट फेल्ट दैट मे बी इट कुड हैव बीन हैंडल्ड a bit better. I mean these guys come off as really rushed and you know like desperate people के फटाफट उन्होंने शादी करा दी. बट वो तो घर जाके दिखाया है ना कि दे ऑल रियली वरीड. नहीं रियली वरीड कोई नहीं है. और वो कहते हैं कि दादा जो हैं वो पहले तो कभी इतने वो नहीं थे. हाँ, तो तभी वो एक सीन दिखाया जिसमें पहले वो किसी एक को दिखाते हैं, फिर दूसरे को दिखाते हैं, सब ऐसे बैठे हैं कि वलीमे के बाद भाई, शादी के बाद दिखाया. अच्छा मुझे लगा कि बहुत हेस्टी था ये सारा कुछ, बहुत जल्दी में हो गया. मतलब कोई जाके शारे की अम्मी को नहीं मिल रहा. कॉल किया ना, कॉल तो काफ़ी नहीं होती. कॉल किए, हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरीन. वो शारक का पता चला नहीं. अच्छा तो बताना था कि शारक तुम लोग तो नहीं पहुंचे, तो हमने ना अपनी बच्ची की शादी किसी और से कर दी. आई मीन इमेजिन राइट. बट अब आई गेस वी इन दैट जॉनर नाउ, वी इन द रोम कॉम जॉनर, तो इट्स फाइन. बट आई फेल्ट कि थोड़े से जल्दी थे ये सीन हुए, ये थोड़ा सा आराम से भी हो सकते थे. आई फेल्ट. और बस ठीक है, ग्रेट. ये नेक्स्ट वीक एंड कर रहा है, मैंने सुना है. कैसे पता है? किसने लगाया? दैट विल बी अ रियली बिग ट्रेजेडी. हाँ मैंने सुना है. तो बस आप लोग ऐश करें अब कि आपको नेक्स्ट वीक सेकंड लास्ट है. हाँ क्योंकि आपने बिल्डअप सारा इसी में कॉन्फ्लिक्ट पे किया है कि वो बड़ा, वो छोटी, वो मैच्योर, वो इमैच्योर, बीच में शारक का ट्रैक बिल्डअप आपने इस पे किया है कि इनके डिफरेंसेस ओवरकम कैसे होंगे. ओवरकम होना विल बी द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी एंड देन विल बी ओवर. दैट्स सैड. I reiterate that I wish क्या दिखाएंगे इसके बाद. Exactly. I wish के 1/3 ये होता, 1/3 of the story पे इनकी शादी होती है और फिर हम इनको देखते हैं how they are resolving their differences. सच में किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने कमेंट से भी कहा हुआ था कि शायद अगले हैं. I don't know. But yeah. Reddit पे लिखा था, बट किसी ने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था उनकी प्रोमो के पे, और उसमें लिखा था सेकंड लास्ट, मगर अब नहीं लगा हुआ. I don't know. Maybe they're going to extend it a bit. फिर जी बीच में आपने एक ज़रूर 5 मिनट का कर्सरी आपने देना होता है सलीका और
उनके घर का पूरा चक्कर सारा, वो तो मुझे बिल्कुल समझ ही वो नहीं आता, आपको मुझे इतना पेनल्टिमेट annoying मोमेंट ऑफ लगता योर है। ड्रामे की स्टोरी पे आपने वो ट्रैक डाल दिए रिजेक्ट, फिर आपने क्या बाजार TikTok बना बाजार दिया? जाके आपने लाजमी है कि प्रोडक्ट प्लेसमेंट करानी है। मतलब रोशी को और किसी चीज़ की होश नहीं है, हाँ। ना कपड़ों की ना जेवर की, लेकिन उसने प्रोडक्ट अपनी वाइटनिंग क्रीम या ग्लोइंग क्रीम ज़रूर उठानी है और लगानी है। हाँ नहीं वो भी फिर भी चले, मगर जो दूसरा ये जो पूरा टिकटॉक का दिखाया कितना क्रिंजी, इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? एंड देन मतलब उसकी कोई लॉजिक नहीं है उस बात की। वो जो पूरा दिखा भी रहे हैं ना उसमें कि हाउ वो चीट नहीं कर रहा है, वो बस टिकटॉक बनाने में हेल्प कर रहा है। व्हाट? और कहाँ से? Made no sense. हाँ मुझे बिल्कुल नहीं कुछ समझ नहीं आया उसका। मेड नो सेंस, ज़बरदस्ती का डाला हुआ था इस एपिसोड में। वही बात है, पेनल्टिमेट मोमेंट पे आपके ड्रामे पे ये ट्रैक डालना ही नहीं चाहिए। हाँ इसकी क्या जरूरत थी इसकी? एग्जैक्टली। ये था जी। आई डोंट नो whether the next 2 episodes are the last 2 episodes. They could be. They could very well be. Sure. But जो भी होगा हम देख लेंगे। तो बहरहाल hats off to Arshad Mahmood साहब, Yes. Ahad Raza Mir and Dananir Mubin. Fantastic performances. जो हम देखना चाह रहे थे, उनकी नोक झोंक, वो कैसे मनाते हैं, वो आपको मिल रहा है। And it was very good. It was very good. And your बात बिल्कुल सही है कि उसमें थोड़ी सी वो रिलैक्स हुआ है, ये थोड़ी मैच्योर हुई है। Therefore they are now on the same wavelength. Yeah. And वो बहुत फन था। देखते हैं आगे क्या होता है। जाहिर बात है मनाने में ही 2 एपिसोड गुजरेंगी। हाँ। अब उसको पता चलेगा कि दादा और उसने मिलके शारिक को उठवाया है, whatever Yeah. क्या हुआ है, हाँ। रिजॉल्व हो जाएगा सारा चक्कर। तो but they were good episodes. मज़ा आया। मज़ा आया देख के। I wish there could have been a little more attention to details in the ज़ेवर खास तौर पे, and in the wedding setup, the walima that never was, दिखाया ही नहीं। मतलब है कि बिल्कुल ही बजट कट किया वलीमे पे। बजट कट था। हाँ। जबकि हमें अच्छा लगता कि वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी, Yes. वो दोनों स्टेज पे इकट्ठे खूबसूरत लगते, तो वो हमें ना दिया। लेकिन कोई नहीं, वी आर हैप्पी। बैक टू ईद हॉलीडेज जी। आई होप आप लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा कि मैंने और बशमा ने मीम से मोहब्बत आपको दे के ईद के लिए अलविदाई कर रहे हैं। और enjoy the next few days. I hope everybody has a great Eid, and I hope that you have a great पहली ईद। Thank you, you too. हम वापस आएंगे ईद की छुट्टियों के बाद, और जहाँ इतनी खुशी की और इतनी अच्छी और सारी दुआओं की बातें हुई हैं। A heartfelt prayer for all the people in Gaza. And for all the children. And I don't even want to go there because I think I'll start crying. Because the images that I have been seeing in the last few days have been overwhelming. And the kind of, it's just like unbelievable atrocities that are happening in Gaza right now. पता नहीं कितनी देर से वहाँ aid नहीं पहुँच रही, बच्चे जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, और खाने को नहीं है, famine जो है वहाँ पे set हो गया है। It's just unbelievable level of massacre and bloodshed that is happening that the world is blind to. So my heart goes out to the children and the mothers and the fathers of Gaza and all the people who are suffering there. May Allah ease their pain and bring better days for them. And may this bloodshed and this atrocity and this unbelievable warfare end, this massacre. एंड दिल से दुआ है उनके लिए। और ऑफ कोर्स जो मिलियंस ऑफ लोगों ने, हमने देखा 27 की शब को जो हरम के अंदर जो एक नज़ारा था, जब लबैक की आवाज़ उठती है और यू नो एवरीबडी गोज इन सजदा। आई एम श्योर दैट दुनिया का हर मुसलमान अपने गाज़ा के बहन भाइयों के लिए दुआ करेगा कि अल्लाह मियाँ उनकी मुश्किलें आसान करे, और ये जो सीज़ फायर हो और ये ख़त्म हो ब्लडशेड। On that note, guys, a bit of a solemn send-off, but on that note, आप लोग सबको ईद मुबारक। Eid See you after the holidays. Thank you.